वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो स्टूडेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं इसका एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकिल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। तो यहाँ पर कुछ मटेरियल्स के एग्जांपल्स दिए हैं, आपने वो कंसीडर करना है कि इनमें से कौन से रिसाइकिल किए जा सकते हैं और कौन से रिसाइकिल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो एग्जांपल्स दिए हैं, इन एग्जांपल्स के नीचे जिन्हें मैंने अंडरलाइन कर रखा है, जैसे कि प्लास्टिक टॉयज, ठीक है, उसके बाद कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, उसके बाद है प्लास्टिक बाउल्स, उसके बाद है प्लास्टिक चेयर्स और प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स, और ये हो गया प्लास्टिक चेयर्स। ये जो मटेरियल्स मैंने अंडरलाइन किए हैं, दैट कैन बी मटेरियल कैन बी रिसाइकिल्ड, इन मटेरियल्स को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। जिन मटेरियल्स को मैंने अंडरलाइन नहीं किया है वो रिसाइकिल नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स इसमें जो रिसाइकिल हो सकते हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जो अंडरलाइन कर रखे हैं वो रिसाइकिल हो सकते हैं। विच इज कैन नॉट बी रिसाइकिल, जो रिसाइकिल नहीं हो सकते वो है टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, कुकर हैंडल्स, उसके बाद है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल स्विचेस। तो ये मटेरियल जो है ये रिसाइकिल नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, Rena wants to buy a shirt for summer. Should he buy a cotton shirt or the shirt made from the synthetic material? Advice Rena giving your reason. तो स्टूडेंट्स रेना को अपना एक शर्ट खरीदना है, समर का टाइम है, ठीक है, गर्मियों का टाइम है, तो शर्ट खरीदना है। तो उसे किस तरह का शर्ट खरीदना चाहिए? कॉटन शर्ट खरीदना चाहिए या सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ शर्ट खरीदना चाहिए? तो आप क्या एडवाइस करेंगे? तो मैं एडवाइस करूंगा कि स्टूडेंट्स उसे कॉटन शर्ट खरीदना चाहिए गर्मी के टाइम, क्योंकि कॉटन, देखिए गर्मी के टाइम क्या होता है कि बॉडी का जो मैकेनिज्म है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा जिसकी वजह से बॉडी से कंटिन्यूसली स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है। तो सबसे पहली बात यह है कि कॉटन जो है अच्छा ऑब्जॉर्व कर लेता है पसीने को, ठीक है, तो फर्स्टली तो ये अच्छा मतलब एक बेनिफिट रहेगा कॉटन शर्ट का, ठीक है। सेकेंड थिंग ये होता है कि जो एक तो एब्जॉर्व कर लेगा स्वेट को, लेकिन सिंथेटिक मटेरियल का बना हुआ जो कपड़ा होगा वो उसे एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, स्वेट को जो है, पसीने को जो है एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। सेकेंड थिंग, जो कॉटन का जो शर्ट होगा उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होंगे, उन पोर्स में क्या रहता है कि एयर जो उसमें से पास होती रहती है, तो इजीली उसमें से जो जो स्वेट होगा वो भी वेपराइज होगा, और वेपराइजेशन जितना ज़्यादा होगा, मतलब वो जितना ज़्यादा वेपराइज होगा उतनी ज़्यादा कूलिंग रहेगी। तो स्टूडेंट्स आई थिंक जो कॉटन शर्ट है दैट इज द बेटर देन द सिंथेटिक मटेरियल इन द समर टाइम। स्टूडेंट्स कॉटन शर्ट ही बेटर रहेगा, ठीक है। इन सब कंक्लूजन के साथ हम ये कहेंगे, जो अगर सिंथेटिक मटेरियल का शर्ट ले लिया है, ठीक है, तो उससे हम अनकंफर्ट रहेंगे हमेशा, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, ठीक है, तो इसीलिए वी विल एडवाइज द कॉटन शर्ट इन द समर। तो स्टूडेंट्स आपके पास पीडीएफ आ चुकी है इसका, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अपना नोट कर लीजिए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। तो प्लास्टिक जो है नॉन कोरोसिव है, उसका नेचर, इसको हमने कुछ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला रीजन स्टूडेंट्स आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि प्लास्टिक इज द बेटर फॉर द पैकिंग ऑफ द केमिकल्स। केमिकल जितने भी आते हैं पैकिंग्स के, ठीक है, या तो वो ग्लास में होते हैं या प्लास्टिक में, तो मोस्टली जो है प्लास्टिक के कंटेनर्स में आते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप कोई मेडिसिन लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो मेडिसिन जैसे कफ सिरप्स वगैरह देखे होंगे, वो ज़्यादातर जो है प्लास्टिक के कंटेनर्स में ही आते हैं। और सर्जरी में भी काफ़ी सारे जो इंजेक्शन सीरीज वगैरह जो होती हैं सब प्लास्टिक की बनी होती है, तो डॉक्टर्स भी प्लास्टिक का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो कोटिंग चढ़ा होता है वो भी प्लास्टिक का होता है, ठीक है, जिससे जो है खाने को तली नहीं लगते हैं, ठीक है, जैसे कि तड़का वड़का जो लगाते हैं, फ्राई करते हैं कुछ भी, तो वो खराब नहीं होता है बर्तन जो है, ठीक है। उसे नॉन स्टिक कुकवेयर आपने सुना भी होगा, आजकल जो है ऐड भी आता है टीवी पे। तो स्टूडेंट्स वो भी इसी प्लास्टिक का लेयर उसके ऊपर चढ़ा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के बेड कंडक्टर रहता है प्लास्टिक, ठीक है, जिससे हम एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, यूटेंसिल्स के, बर्तनों के जो हैंडल्स होते हैं वो सब जो है प्लास्टिक के बने होते हैं। तो स्टूडेंट्स इन सब प्रॉपर्टीज के साथ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्लास्टिक जो है नॉन कोरोसिव है इसका नेचर, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको और एग्जाम्पल देना चाहूँ तो जो फूड काफ़ी सारे फूड मटेरियल जो है वो भी प्लास्टिक के कंटेनर्स में आते हैं, जैसे कि पिकल्स हो गए,
ठीक है, घी हो गया, ठीक है, ऑयल वगैरह। तो प्लास्टिक की बोटल्स, प्लास्टिक के कंटेनर्स जो है इसमें यूज़ किया जाता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपने देखे प्लास्टिक की बोटल्स में आती हैं। तो फ्रेंड्स इन सब नेचर के, इन सब मतलब हमारे डेली लाइफ की इतने सारे यूजेज मैंने आपको काउंट करवा दिए हैं। तो इन सब यूजेज को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक इज द नॉन करोसिव इन नेचर। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है, शुड द हैंडल्स एंड द ब्रिस्टल्स ऑफ द टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो टूथब्रश होता है, टूथब्रश के जो ब्रिस्टल्स हैं वो और उसका जो हैंडल होता है, ठीक है, क्या वो सेम मटेरियल के बने होते हैं? तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स वो सेम मटेरियल के नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उसमें जो ब्रिस्टल्स होते हैं उनको हम रबिंग करते हैं अपने टीथ के ऊपर, और अगर वो ज़्यादा हार्ड होंगे तो स्टूडेंट्स हमारी स्किन जो है वो क्या हो सकता है, हार्म हो सकते हैं, ठीक है, नुकसान दे सकता है, ठीक है, उससे ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ब्रिस्टल जो बनेगा वो सॉफ्ट मटेरियल का बनेगा। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो ब्रिस्टल होते हैं वो अलग मटेरियल के बनते हैं, और उसका जो हैंडल होता है वो अलग मटेरियल का बनता है, ठीक है। हैंडल जो है वो प्लास्टिक का बनता है, ठीक है, और जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो फाइबर्स उसके अंदर यूज होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो सॉफ्ट मटेरियल यूज किया जाता है ताकि जो है वो अंदर जो है टीथ के इधर उधर जो है माउथ में हमारे कहीं पर हार्म ना कर दे, कहीं से ब्लीडिंग ना कर दे। तो स्टूडेंट्स ब्रिस्टल का मटेरियल एंड जो उसका ब्रश का जो मटेरियल है, ब्रिस्टल और उसके हैंडल का जो मटेरियल है वो दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग मटेरियल यूज किए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके प्लास्टिक को अवॉइड करें, ठीक है। कमेंट ऑन दिस एडवाइस। तो इसके ऊपर आपने कुछ कमेंट्स लिखने हैं। तो कमेंट्स कैसे लिखने हैं स्टूडेंट्स? देखिए प्लास्टिक जो है आज के टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, नाउ डे इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लास्टिक, बट वी हैव टू लेस यूज, मतलब कम से कम हमें इसका यूज करना है, ठीक है। अवॉइड द प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, तो इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स आज के टाइम जो नीड्स हैं उसको इसके अंदर नहीं लिखना है, इसको अवॉइड क्यों करें, ठीक है, अपना कमेंट उसके ऊपर लिखना है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आप पॉइंट्स क्या बनाओगे? सबसे पहला पॉइंट बनाओगे कि देखिए प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, मतलब ठीक है, वो सबसे पहला तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इट कैन नॉट बी डिकम्पोज इजीली, ये इसे बैक्टीरिया वगैरह आसानी से डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। So that's why it will be harmful for the everyone। तो हर एक एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है, हमेशा इंसान के लिए भी, एनिमल्स के लिए, सबके लिए हार्मफुल है, ठीक है फ्रेंड्स। दैट इज द ऑल्सो ए रीजन फॉर द सॉइल पोल्यूशन। मिट्टी में जो पोल्यूशन है उसकी उपजाऊ शक्ति जो है वो भी कम करता है, ठीक है। पानी, वाटर बॉडीज जो है जहाँ पर वाटर स्टोर होता है, ठीक है, वहाँ पर भी ये अगर प्लास्टिक इकट्ठा होता है तो वहाँ भी दिक्कत करता है। सीवरेज वगैरह की ब्लॉकिंग भी प्लास्टिक की वजह से होती है। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलीथीन वगैरह के अंदर जो हम सब्जी के छिलके वगैरह डाल देते हैं गार्बेज के अंदर, उसे जैसे पशु उसे खाते हैं, एनिमल्स उसे खाते हैं, तो उनके लिए भी हार्मफुल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए वाटर पोल्यूशन हो गया, इसको अगर हम जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन होता है। तो स्टूडेंट्स इसके ओवरऑल जो है नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। तो आपको 5-6 पॉइंट बना करके इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देने हैं, ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स, मैच द फॉलोइंग। तो कॉलम ए और बी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं इसमें आपको मैच करने हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी इसके अंदर मैच कर रखे हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए पॉलिस्टर को हमने मैच कर दिया डी से, फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजीली। उसके बाद टेफ्लॉन का यूज किया जाता है नॉन स्टिक कुकवेयर्स की, जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स हैं उसके ऊपर जो है लेयर जो है इसी का चढ़ाया जाता है, टेफ्लॉन का ही, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद रेयन का यूज किया जाता है, वुड पल्प से इसे तैयार किया जाता है, ठीक है, रेयन को। उसके बाद अगर हम बात करें नायलॉन, तो नायलॉन का यूज किया जाता है पैराशूट और स्टॉकिंग्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉलम ए और बी के जो मटेरियल्स उसके आमने सामने लिखे हैं, ठीक है, उनको हम सुटेबल उसके जो पर्टिकुलर जो है कॉलम के सामने जो हम उसे मिलान कर देंगे, उसे हम मिला देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पर कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 है, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कमेंट्स। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगर हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, ठीक है, तो उससे हम अपने जंगलों को जो है, फॉरेस्ट को है, उन्हें हम सेव कर रहे हैं, नेचुरली एनवायरनमेंट को हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर अपना कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो है वो कैसे तैयार किया जाता है, केमिकल से तैयार किया जाता है। तो उसके लिए हमें किसी एनिमल को या किसी प्लांट्स को काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए
हम सिंथेटिक फाइबर जो है वो केमिकल से तैयार करके अपना यूज कर लेते हैं उनका, ठीक है, जिससे हम जंगलों को, पेड़ों को काटने की वहां पर हमें जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए सिंथेटिक फाइबर जो है फॉरेस्ट को, जंगलों को, ठीक है, एनिमल्स को, सभी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए जो है उसे कंजर्व करता है, उसे रख रखाव करता है, बचाव करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 में आपकी छोटी सी एक एक्टिविटी है, ठीक है, उस एक्टिविटी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इस लेसन का सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें एक एक्टिविटी से आपने शो करना है कि थर्मोप्लास्टिक जो होता है पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक बैटरी लेनी है, बैटरी के साथ जो एक माइनस जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ से कनेक्ट करते हुए यहाँ पर हमने आयरन नेल लिए पहले, तो ठीक है। तो आयरन नेल जैसे लेंगे तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये बल्ब जो है ग्लो कर रहा है, ठीक है। ये बल्ब जो है आयरन नेल लगाने के बाद जो है ग्लो कर रहा है। तो देखिए नेगेटिव चार्ज जो है इस तरफ फ्लो करता हुआ इधर चलता हुआ इस टर्मिनल से जुड़ा, और यहाँ से जो एक वायर कनेक्टेड है जो टर्मिनल जो है पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बल्ब ग्लो कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में मैंने क्या यूज किया है, एक आयरन नेल जो है वो यूज की है, ठीक है। आयरन नेल, आयरन का कोई भी टुकड़ा हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक मेटल है, मेटल गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे यहाँ पर मेटल कनेक्ट होगी तो यहाँ पर बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा, ठीक है। लेकिन हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव ये करना है कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो स्टूडेंट जैसे ही मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा तो ये बल्ब जो है ग्लो करना बंद कर देगा, क्योंकि ये जो इसके ये जो पॉइंट्स हैं ये कनेक्टेड नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो सर्किट कंप्लीट कब होगा, जब जब दोनों वायर्स जो है आपस में कनेक्ट की जाएंगी। तो दोनों वायर्स को कनेक्ट करने के लिए पहले तो मैंने यहाँ पर मेटल का टुकड़ा रखा था, तो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, बल्ब ग्लो करने लगा, ठीक है। जैसे मेटल का टुकड़ा यहाँ से हटाया तो क्या हुआ, यहाँ से ये बल्ब जो है बिल्कुल बंद हो गया, ठीक है। लेकिन बैटरी तो कनेक्ट है, लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो इसके बीच में मैंने एक टुकड़ा रख के देखा, किसका, थर्मोप्लास्टिक का, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक का यहाँ पर टुकड़ा रख के देखा तो ये बल्ब जो है तब भी ग्लो नहीं कर रहा था, ठीक है। इसका रीजन क्या हुआ, मतलब वायर्स तो कनेक्ट ही नहीं हुई, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हुई होती तो ये बल्ब जो है ग्लो करता। अरे बात समझ में। तो इस तरह से हम इस एक्टिविटी से प्रूव कर सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो सभी स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 1 to लेके 15 तक एक बार फिर से ये वीडियोस को देखिए, ठीक है। दोनों वीडियोस, पहली वीडियो जो है उसमें हाफ क्वेश्चन है और हाफ क्वेश्चन मैंने इसमें करवा दिया, मतलब टोटल आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। आपका लेसन 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम लेसन 4 कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप इस चैप्टर को कंप्लीटली 2 दिन रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस लेसन की जितनी भी वीडियोस थी वो भी देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस भी फिर से देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे आपको ये जो है इसका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए इन सभी क्वेश्चंस को।